मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर पहले कमेंट लेते हैं। एक कमेंट आया, कोने वाली दुकान का उपाय बताएं। देखिए सर, कोने वाली दुकान का मतलब है वो दुकान केतु के प्रभाव में है। एक तो सर जो दुकान है, जो उसमें दुकान कर रहा है, एक तो उसकी कुंडली चेक करें, उसका केतु कैसा है। और अगर आप वास्तु की रेमेडी लेना चाह रहे हैं तो सर आपको जो मैं इमली की रेमेडी बताता हूँ वो रेमेडी आप फॉलो करें। आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो इमली वाली रेमेडी मैंने बता रखी है, आप वो फॉलो करें। और प्लस में और ज़्यादा अच्छा हो जाए, अगर जो दुकान कर रहा है उसकी कुंडली अगर सामने आए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। एक कमेंट है सर, N8 की एंट्री है, लाल कलर की पट्टी है, उपाय बताएं। ये ट्रांजैक्शन का जोन है तो मार्गदर्शन करें। देखिए सर, N8 यानी दिति, विशाल दृष्टिकोण और खुले विचारों वाला। विशाल दृष्टिकोण यानी ऊंची सोच, इस जगह का ये गहना है। और सही समय पर सही फैसला ना ले पाना, जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप इसको किसी भी एग्जाम्पल पर डाल लेना। जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है, पिताजी कह रहे थे कि इस वकील को कर लो, लेकिन हमने फैसला अपनी चला के पिताजी की ना मानकर हमने वकील ही दूसरा कर लिया। यानी सही समय पर सही फैसला ना ले पाना। अगर ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, जैसे अब आपकी N8 की एंट्री है तो ये डिस्टर्ब है, तो ये शातिर और कपटी बनने पर मजबूर कर देती है ये एंट्री। तरह तरह के षड्यंत्रियों का प्रयोग करके तब पैसा कमाते हैं ये। इन्हें अपना पैसा कमाने से मतलब होता है, लेकिन अगर ये बैलेंस होती है तो विशाल दृष्टिकोण और सही समय पर सही फैसला लेना। विशाल दृष्टिकोण तो इसके 180 डिग्री पे है, N8 है तो S8 यानी मृग एनर्जी फील्ड। अगर वो बैलेंस हो गए तो यानी एक मन चाहिए स्किल, यानी स्किल में एक हुनर पैदा होना। विशाल दृष्टिकोण तो हुनर में भी उतनी ही विशालता आपको नजर आएगी। ये जब दोनों मिलते हैं यानी दिल और दिमाग, यानी दिमाग और हुनर, जब ये दोनों मिलते हैं तो बंदे जीवन में बहुत राइज करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। तो N8 की जो एंट्री है, एक तो यहाँ रहने वाले समाज से अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसके सामने है ना, E8 के सामने है। अगर यहाँ एंट्री होगी तो ये समाज से कट जाते हैं, धन आने के योग बनते हैं। लेकिन N8 की है तो खुशहाली में रुकावट पैदा करता है। जब भी आपके जीवन में कोई खुशी आनी होगी, उससे पहले कोई आपको ऐसी खबर मिलेगी जिससे आपके जीवन में खुशहाली ही नहीं रहेगी। यानी कोई भी परिवार में खुशहाली आने में रुकावट पैदा करता है और पैसा कमाने में तरह तरह के षड्यंत्रियों का प्रयोग करता है।
ये शातिर और कपटी बनने पर मजबूर कर देती है ये एंट्री। तो इस तरह से तो आपको अब यहाँ की रेमेडी क्या करें। देखिए सर, आपने जैसे बोल लिया कि क्या हम ग्रीन कलर कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ कुछ मात्रा में अर्थ एलिमेंट होता है। अगर ग्रीन कलर वहां आ जाएगा तो उस अर्थ को उड़ा देगा, क्योंकि हवा तो मिट्टी को उड़ा देती है। तो अर्थ एलिमेंट क्या है? मिट्टी, जमीन। एयर एलिमेंट क्या है? हवा। तो हरा रंग यहां नहीं करना चाहिए। हरे रंग की बजाय आप यहां ब्लू कलर कर दें, क्योंकि यहाँ के जो देवता एनर्जी फील्ड होते हैं N8 तक, ये जल तत्व के कारक है। लेकिन यहाँ जल एक लकड़ी में परिवर्तित होने के लिए ये एक गर्भ अवस्था होती है, तो तैयार होता है। तो आप यहाँ ब्लू कलर कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री ब्लॉक करनी। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊंगा। अब जो एनर्जी, जो नेगेटिविटी घर के अंदर इस एंट्री से जो प्रवेश कर रही है, अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो नेगेटिविटी भी अंदर ब्लॉक हो जाएगी। और मैं ये कह देता हूं, अगर वो नेगेटिविटी ब्लॉक होगी तो वो निकल नहीं पाएगी और आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने घर के अंदर से नेगेटिविटी को भगाते चलें और फिर इसको ब्लॉक करोगे तो मेरी नज़र में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सिर्फ अगर आपको कलर से ही मतलब है तो आप यहाँ ब्लू कलर कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक तरीके से समझा दिया है कि ब्लू कलर पहले करने के नुकसान भी हो सकते हैं और वो घातक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से तो अभी जो है मैं आपको, चलो आज मैं आपको बताता हूँ टंकी कहाँ कहाँ, छत वाली टंकी हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अगर रखी है तो उसको भ्रम में ना पड़ के उसको उठाने की, भगाने की कोशिश ना करें। देखिए, स्टोर, टंकी होती है स्टोर, यानी अर्थ एलिमेंट। अगर वो साउथ में है, यानी S5 में है, S6 में है, 7 में है, 8 में है, W1 में है, और वो वाइट कलर की है, तो सर बहुत अच्छा रहेगा। वैसे सब से बोलते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो सर बेस्ट पोजीशन तो है W5 और गुड है साउथ और बेटर है साउथ वेस्ट, SSW। देखिए सर, W5 में जब पानी की टंकी छत पर भर जाती है तो जो ओवरफ्लो जो पानी का हो जाता है, टंकी से बह के नीचे गिरने लगता है, सर ये वेस्ट में हो तो भी चल जाएगा, लेकिन सर अगर WSW में होया, SW में होया या SSW में होया या साउथ में होया, अगर सर साउथ में होया तो खर्च बढ़ा देगी, बहम बढ़ा देगी, घर में नेगेटिविटी का प्रवेश होगा, औरत अपने आपे में रहेंगी, अपने आपे में नहीं रहेंगी, बेकाबू रहेंगी, अपने मन चाहे फैसले लेंगी और उसमें किसी बुरी आत्मा का साया भी हो सकता है, ऐसा उनको महसूस होता रहेगा। SW में या SSW में सर
ओवरफ्लो होकर बिल्कुल पानी नहीं आना चाहिए। आपको अपनी वे चीज सिम्टम हुए नोट करके देखो, उसमें कोई इंतजाम करो, आप बॉल वगैरह लगवा दो जो ओवरफ्लो ना हो। और सर मैंने जहां तक मेरी जानकारी में आया, सर अगर ओवरफ्लो नहीं होगा और WSW या SW या SSW व्हाइट कलर की अगर टंकी होगी, सर आप देखोगे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अब सर नॉर्थ में आ जाए, देखिए सर आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर व्हाइट कलर होगा तो अर्थ को कंट्रोल करने में व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट कलर क्या है सर, अर्थ एलिमेंट का बच्चा। तो बच्चा ही बाप को लगाम लगाते हैं, बच्चे ही कंट्रोल करते हैं माँ बाप को एक मर्यादा में, है ना। जैसे जब तक जवानी होती है तो होती है, लेकिन जब संतान पैदा हो जाती है तो जीवन कुछ और तरीके से बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको एक पिता वाली फीलिंग आ जाती है। तो नॉर्थ में आना नहीं चाहिए सर, कोशिश करो वहां से हटाओ आप। लेकिन है भी तो व्हाइट कलर की टंकी है तो सर एक चलने वाली बात है ना, जो एक रुकावट थी वो कहीं ना कहीं आपकी दूर होगी। लेकिन कितने परसेंट? 50%। बाकी मैं तो ये राय दूंगा, ईस्ट में तो टंकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, NNE में टंकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पानी की टंकी। और हैंड पानी का टैंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, छत पे, जमीन में, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में सर घुटने का रोग भी दे देता है ये, अगर साथ में NW मिल जाए तो ये घुटने का भी रोग दे देता है। तो इस तरह से खैर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर आपको ज्योतिष संबंधी कोई सलाह की जरूरत है, आप अपनी कुंडली चेक कराना चाह रहे हैं तो सर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने घर का मैप अगर चेक कराना है तो सर उसके लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। एक सर देखिए आज का टाइम क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम ज्यादा है ना, हर चीज बिजली से संबंधित होगी। जैसे वाईफाई है सर, इनसे ऐसी तरंगे निकलती हैं जो घर में बिजली के मेन स्विच बोर्ड होते हैं सर, कई बार जब वो ब्लॉक नहीं हो पाते तो घर में हेल्थ समस्या और काम को, बिजनेस को जाम कर देती है चीजें, जो हेल्थ में भी कैंसर तक की संभावनाएं को बढ़ा देती है। या सर आपका गैस का चूल्हा अगर कहीं गलत है तो उसकी एनर्जी को भी बढ़ाने के लिए हमारे पास एक और रेमेडी है, आप ले सकते हैं। अब सर वाईफाई जो होते हैं इनसे ऐसी किरणें निकलती हैं जो हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। सर जीवन परमात्मा ने एक दिया है, मैं ये कहूंगा कि ये रेमेडी हर घर के लिए बहुत जरूरी है। इतनी जरूरी है कि जितनी हेल्थ जरूरी है और वेल्थ जरूरी है। आप जैसे ही उसको अपने वाईफाई का जो आपका कनेक्शन है
आप वहां जब इसको उसके ऊपर सेट करोगे, आप देखोगे आपके घर की इन तरंगों के कारण जो भी समस्या, जो भी हेल्थ में, वेल्थ में जो भी दिक्कतबाजी आई, आप अपने डाउजर से, आप अपने स्कैनर से, आप अपने किसी भी माध्यम से, जिससे भी आप तरीका जानते हो, आप पहले अपने घर की एनर्जी चेक करना, वाईफाई की या जो बड़े इलेक्ट्रॉन, जो बड़े बिजली के मेन सोर्स आपके घर, और फिर ये रेमेडी रखने के तुरंत बाद आप पता करना, जैसे ही रखोगे तुरंत से एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी और आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी ये रेमेडी। तो मैं चाहूंगा कि इसका इस्तेमाल जरूर करें, एक बार जरूर लगा के देखें, आपको लगे जीवन में अच्छा फायदा हुआ तो आप अपनी जानकारी में हर जगह पे इसको बताएं। एक सर वास्तु संबंधी सलाह दूंगा, एक आपको एक रेमेडी दूंगा जो मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी दे रखी है। एक प्याज ले, उस प्याज को खड़ी कटाई कर ले, बीच से 2 फाड़ कर दे। अब वो 2 होगी, अब उसकी 2 फाक और कर दे तो एक प्याज के 4 पीस हो जाएंगे। अपने घर पे सोने से पहले अपने घर के चारों कॉर्नर में आप ये एक एक पीस रखें और सुबह उठते ही सबसे पहले उसको उठ के अपने डस्टबिन के अंदर, अगर ढक्कन वाला है तो, वरना उसको आप अपने घर से बाहर कहीं एकांत में भगा दें। आप देखोगे सर आपके घर की बहुत सारी एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको लगे कि इससे बेनिफिट हुआ तो इसकी कंप्लीट रेमेडी होती है सर। देखिए, चरखी, बिदारी, पूतना और पाप राक्षसी, ये 4 देवियां होती हैं सर। चरखी एनई में, बिदारी एससी में, पूतना एसडब्ल्यू में और पाप राक्षसी एनडब्ल्यू में। सर हमारे पास इसकी ठोस रेमेडी है। आप अपने घर के चारों कॉर्नर में इसको जमीन के अंदर आप सेट करें, इसमें कंप्लीट सामान होता है। आप अगर अपने घर के वास्तु की शुरुआत भी अगर रेमेडी से करना चाह रहे हो तो सर ये चारों कॉर्नर में आप ये लगाएं और सिर्फ इसी एक रेमेडी से आप अपने घर को, अगर लगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिले तो आप फिर वास्तु की रेमेडी धीरे धीरे बढ़ाते रहो, यानी कंप्लीट ट्रीटमेंट करो। तो इस तरह से मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।